आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयात 39 और 40 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम मसीह को दूसरों तक पहुंचाना इसके बारे में सुनेंगे। और उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। आज हमारे सामने मुकद्दसा मां मरियम और एलिसबात की मुलाकात को पेश किया जा रहा है। जब मां मुकद्दसा मरियम तकरीबन 2 माह की हामला थी तो उसने अपनी कजन एलिसबात के साथ जो 8 माह की हामला थी सफर किया। अगरचे मुकद्दसा मां मरियम की तरफ से एलिसबात को दी गई खानदानी मोहब्बत के अमल के तौर पर इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फौरी तौर पर मरकजी तवज्जो मुकद्दसा मरियम के रहम में मौजूद बेशबहा कीमती बच्चा बन जाता है। उस मंजर का तस्वुर करें। मुकद्दसा मां मरियम ने अभी तकरीबन 100 मील का सफर किया था। जब वो आखिरकार पहुंची तो वो गालबन थक चुकी थी और अपने सफर की तकमील पर उससे राहत और खुशी महसूस हुई होगी। लेकिन एलिसबात उसी लम्हे काफी मुतासिर कुन बात कहती है जो तमाम हाजरीन बशमूल मां मुकद्दसा मरियम की खुशी को दुबाला करती है। एलिसबात कहती है, क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। एक बार फिर उस मंजर का तस्वुर करें। ये एलिसबात के रहम में छोटा बच्चा यूहन्ना इस्तबागी था, जिसने फौरन खुदावंद की मौजूदगी को महसूस किया और खुशी से उछल पड़ा। और ये एलिसबात ही थी जिसने फौरन ही अपने रहम में अपने बच्चे की खुशी को महसूस किया। मरियम जो पहले से ही अपना सफर मुकम्मल करने पर खुश थी, जब एलिसबात ने अपने बच्चे का इजहार किया तो मरियम अचानक इस एहसास पर और ज्यादा खुश होगी कि वो दुनिया के निजात दहिंदा जो उसके रहम में है एलिसबात और यूहन्ना के पास लाई है। जिंदगी में सबसे अहम क्या है, ये कहानी हमें इस बारे में बहुत कुछ सिखाती है। जी हां, ये जरूरी है कि दूसरों तक मोहब्बत को लेकर पहुंचे। जब रिश्तेदारों और दोस्तों को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो उनका ख्याल रखना जरूरी है। दूसरों की भलाई के लिए अपना वक्त और तवानाइयां कुर्बान करना जरूरी है, क्योंकि आजाना खिदमत के इन अमाल के जरिए हम यकीनी तौर पर खुदा की मोहब्बत में शरीक होते हैं। लेकिन सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि हमें मसीह यीशु को दूसरों के सामने लाना चाहिए। एलिसबात इसलिए ज्यादा खुश नहीं थी कि मरियम उसकी जचगी के दौरान उसकी मदद करने के लिए वहां मौजूद थी, बल्कि वो बुनियादी तौर पर इस बात पर बहुत खुश थी क्योंकि मरियम अपने बतन में मौजूद उसके खुदावंद यस्सु को लेकर आई थी। अगरचे हम खुदावंद यीशु मसीह को दूसरों के पास उस तरह नहीं लाते जिस तरह हमारी मुबारक मां एलिसबात के पास लाई थी, हमें बहरहाल
जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को दूसरों के पास ले जाना अपना मरकजी मिशन बनाना चाहिए। सबसे पहले हमें खुदावंद के लिए उतनी गहरी मोहब्बत और अकीदत को फरोग देना चाहिए कि वो वाकया ही हमारे अंदर आ बसे। फिर हमें अपने अंदर बसे खुदावंद को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। यह बिलाशुबा मोहब्बत का सबसे बड़ा अमल है जो हम किसी दूसरे को पेश कर सकेंगे। आज ना सिर्फ खुदावंद को अपने अंदर रहने की दावत देने के लिए हम अपने मिशन पर गौर करें, जैसा कि हमारी मुबारक मां मरियम ने किया था, बल्कि अपने इस मसीही फर्ज पर भी गौर करें कि खुदावंद जो हमारे अंदर रहता है, हमें उसे दूसरों तक पहुंचाना है। क्या जब हम दूसरों के साथ मिलते हैं तो वो हमारे अंदर बसे खुदावंद यीशु को खुशी के साथ मिलते हैं? क्या वो हमारी जिंदगियों में उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं और शुक्रगुजारी के साथ जवाब देते हैं? उनके रद्द अमल से कतई नजर अपने आप को मसीह को दूसरों तक पहुंचाने की इस मुकद्दस दावत को गहरी मोहब्बत के साथ देखें और उसे दूसरों तक पहुंचाने का अहद करें। हम दुआ मांगें। खुदावंद बराए करम हमारे अंदर सुकूनत इख्तियार करें। अपनी इलाही मौजूदगी के वसीला से हमारी जिंदगियों को तब्दील कर दें। अपनी इलाही मौजूदगी के वसीला से हमारी जिंदगियों को तब्दील कर दें। जैसा कि आप हमारे पास आते हैं, हमारी मदद करें कि हम अच्छे मिशनरी बनकर आपकी इलाही मौजूदगी को दूसरों तक ले जाए, ताकि वो आपकी मौजूदगी की खुशी का तजर्बा कर सकें। प्यारे खुदावंद, हम हर रोज जिन लोगों से मिलते हैं उनकी ईमानी हौसला अफजाई के लिए हमें इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।